मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ इंडिया गठबंधन महाभियोग लेकर आएगा। मामला दरगाह के पास जलाए जाने वाले दीपम के केस से जुड़ा हुआ है। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई के तिरुपरमकुंड्रम इलाके में एक मंदिर और एक दरगाह पास पास है। दरगाह के पास तिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर एक पत्थर का दीप स्तंभ है। इस दीप स्तंभ पर हर साल कीर्ति गई दीपम जलाने की परंपरा है। इसको लेकर एक विवाद चल रहा था। इस पर सुनवाई करते हुए जज स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि मंदिर प्रशासन कीर्ति गई दीपम यहां पर जला सकता है। इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। जज ने जब ये फैसला सुनाया तो तमाम लोग हैरान रह गए, क्योंकि यहां दिया जलाने की परमिशन जहां पर दी गई है वहां 13वीं सदी में बनी सिकंदर बादशाह की दरगाह है। जिस वजह से मंदिर कमेटी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट में जज स्वामीनाथन ने मंदिर मैनेजमेंट को एक कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी किया और फिर श्रद्धालुओं को खुद दीप जलाने की परमिशन दी और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात करने का भी आदेश दिया। लेकिन राज्य की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की। तमिलनाडु सरकार ने दरगाह के पास कीर्ति गई दीपम जलाने की अनुमति देने के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि जज निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने एक विशेष धर्म के तरफ झुकाव दिखाते हुए ये फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के मुताबिक जज की पारदर्शिता पर संदेह है। उन्होंने एक वरिष्ठ वकील और कुछ खास समुदाय के वकीलों का पक्ष लिया है। इसके साथ दावा यह भी किया गया कि उनके कुछ फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। ये फैसले संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसी के साथ इंडिया गठबंधन ने जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की शुरुआत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महाभियोग लाने का एक प्रस्ताव दिया, जिस पर 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इसमें डीएमके, सपा, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जज का आचरण निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानकों पर खरा नहीं उतरता। नोटिस के साथ राष्ट्रपति और सीजेआई को भेजे गए लेटर की कॉपी भी लगाई गई है। वहीं ये मुद्दा डीएमके सांसदों की तरफ से लोकसभा में भी उठाया गया था, जिसमें डीएमके सांसदों ने भाजपा पर तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, नियमों के मुताबिक किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। इस प्रस्ताव में 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और उनका समर्थन भी है। दोस्तों, इस फैसले को सुनाने वाले जज स्वामीनाथन पर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वो अपने कुछ फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनकी आलोचना होती रही है। 2014 में जस्टिस स्वामीनाथन को मदुरई बेंच के लिए भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चुना गया। तब उन पर पद में रहने के साथ ही भाजपा के कार्यक्रम में जाने के आरोप लगे थे। वहीं एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि अगर आप वेदों की रक्षा करते हैं तो वेद आपकी रक्षा करते हैं। तब भी वो सुर्खियों में रहे थे। जस्टिस स्वामीनाथन 31 मई 2030 को रिटायर होंगे, लेकिन अगर उन पर महाभियोग लाया गया तो पहले भी एक्शन हो सकता है। अब आखिर महाभियोग क्या है, चलते चलते उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल महाभियोग का प्रस्ताव अगर लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए स्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी, जिसमें सीजेआई, किसी हाई कोर्ट का कोई जज और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होता है। समिति जज को सुनवाई का पूरा मौका देती है और फिर अपनी रिपोर्ट सदन को देती है, जिसमें बताया जाता है कि आरोप साबित हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर जांच समिति आरोपों को सही मान लेती है तो प्रस्ताव पर उस सदन में मतदान होता है और 2/3 बहुमत मिलने के बाद उसको दूसरे सदन यानी कि जो ऊपर वाली यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। वहां से पास होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति जज को पद से हटा देने का आदेश जारी करते हैं। पर भारत में अभी तक किसी भी जज पर महाभियोग के तहत सजा जो है वो सुनाई नहीं गई है। उनके ऊपर महाभियोग जरूर कई बार कई जजों पर लाया गया, लेकिन उसके तहत उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। इस मामले पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखना यह होगा कि जिस तरीके से मंदिर वर्सेस मस्जिद को लेकर जज स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की जो तैयारी है वो की गई है, इस मामले में आगे क्या अपडेट सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।